मैं बृहस्पति सिंह, कंचनपति बृहस्पति सिंह, मैं एक मीसाबंदी हूँ, लिखता तुकबंदी हूँ। आज मैं रामायण पढ़ रहा था तो उसमें मानव जीवन का प्रयोजन बताया गया है कि मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है। तो कहा गया, साधन धाम धर्म कर द्वारा जे नरदेह न पाई सम्हारा, ते परत्र दुख पावहीं सिर धुन धुन पछताहि, काला ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। मिथ्या दोषारोपण किया जाता है। मानव जीवन का प्रयोजन क्या है? धर्म जो है मनुष्य को जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। ये तोड़ने की जो डिवाइड एंड रूल, बांटो शासन करो, इसके लिए धर्म नहीं है। सबसे बड़ा धर्म है, रामायण में ही कहा गया है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के बराबर अधर्म हो ही नहीं सकता है। धर्म के लिए कहा गया है, परम धर्म सुत विदित अहिंसा। जब पीड़ा पहुंचाते हैं किसी को तो हिंसा होती है ना, तो हिंसा नहीं करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। पर मनुष्य जीवन का प्रयोजन क्या है? मनुष्य जीवन का प्रयोजन है, हमने एक कविता लिखा है पर वो बहुत लंबी है। मनुष्य जीवन का प्रयोजन नहीं है केवल भोजन, मनुष्य जीवन का प्रयोजन नहीं है केवल भोजन, ये ईट ड्रिंक और बी मैरी, ये प्रयोजन नहीं है। हमारे यहाँ भी 4 वाक हुए हैं, इड़म कृत्वा घृवम पित्वा। बहुत से अनिश्वरवादी हुए हैं, पर ऋण करके अगर घी पियोगे तो कभी न कभी ऋण पटाना पड़ेगा। अभी इस देश का प्रत्येक आदमी ऋणी है किसान का, कल मैंने बताया है। लेकिन किसान की हालत क्या कर दिया है आपने? उत्तम खेती मध्यम बान, निकृष्ट नेकरी भीख निदान थी। उत्तम क्यों था? उत्तम इसलिए था कि अनाज अन्नदाता पैदा करता था, तो वो अनाज सबको ही लोग खाते थे, केवल अपने लिए पैदा नहीं करता था। उत्तम काम वो है जो परहित लाग तजय जो देही, संतत संत प्रशंसते ही। जो दूसरे के हित के लिए अपने जीवन का उत्सर्ग कर देता है, वो काम उत्तम है। तो उत्तम काम करने वाला आज प्रताड़ित है। अब देखिए, निकम्मा बनाया जा रहा है। कल मैंने कहा खाली हाथ शैतान का घर होता है। तो जो ये 6 या 8 किलो अनाज 80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है, ये धर्म नहीं किया जा रहा है। उनको दया के पात्र बनाया जा रहा है। उनमें काम करने की क्षमता थी, वो क्षमता खत्म हो रही है। उनमें आलस्य आ रहा है, उनमें प्रमाद आ रहा है। वो बैठ करके ताश जुआ खेलते हैं, वो शराब पीने लगे। अवगुण कहा शराब का, ज्ञानवंत सुन ले, मानुष से पशुआ करे द्रव्य गाठ का दे। मनुष्य और पशु में क्या आहार है? आहार निद्रा भय मैथुनम चा, ऐसे पशु भी लक्षण है। ये पशु के लक्षण है, खाना, सोना, डरना, डराना और मैथुन माने बच्चे पैदा करना। पर इसमें जो धर्म है, जो जोड़ता है, वो मनुष्य को रास्ता बताता है। धर्म मर्यादा सिखाता है, धर्म कर्म करना सिखाता है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करा सो तस फल छा। गीता में है,
कर्मण्ये अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म सबको करना चाहिए, फल मिलता ही है, फल की चिंता नहीं करना चाहिए। तो हमारा कहना ये है कि ये जो धर्म की बात होती है, ये धर्म हमारा बांटा गया था। कैसे बांटा गया? जैसे आज विभाग बढ़ जाते हैं, ऐसे कर्म बांटा गया। कोई पढ़ने पढ़ाने का काम करेगा, तो कोई रक्षा का काम करेगा, तो कोई उत्पादन का काम करेगा, तो कोई सेवा का काम करेगा। लेकिन ये एक दूसरे को छोटा नहीं मानते थे, ये समानांतर था, सब बराबरी के थे। एक दूसरे में विवाह भी होता था, एक दूसरे में जाने की छूट थी। लेकिन जब से जाति आई तो जन्म से संबंध हो गया, तो ये एक तरह ऊपर नीचे हो गया, ये समानांतर नहीं रह गया, ये वर्टिकल हो गया। तो ऊंचे वाला श्रेष्ठ, फिर नीचे वाला निकृष्ट, ऐसे कैसे हो सकता है? ज्येष्ठ श्रेष्ठ होता है तब, कल मैंने कहा मुखिया, अगर ज्येष्ठ श्रेष्ठ है, वरिष्ठ है, तो दूसरा निकृष्ट नहीं है नीचे होने पर। तो ये भेदभाव की भावना खत्म होना चाहिए। मानव मानव एक समान, हमारे राष्ट्र सेवा दल का नारा है। सेवा दल की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। तो धर्म में भी समदृष्टि। अब रामायण कर लीजिए, रामायण में कहा गया, समता की बात कहा गई रामचंद्र के राज्य में। कैसे? बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। कोई बैर किसी से नहीं करता, क्यों? विषमता खो जाब, जैसे सूजी हेरा जाए तो नहीं मिले, ऐसे विषमता खत्म हो गई, कोई किसी से बैर नहीं करता। हमारे राष्ट्र सेवा दल में एक गीत है, जहां न होवे छोट बड़ाई, गले मिले सब भाई भाई, ऊंच नीच का भेद न होवे, सुख की होवे डगर डगर। तो साने गुरुजी ने एक गीत लिखा, हम उसको गवाते थे। धर्म तो एक ही सच्चा, जगत को प्यार देवे हम, जगत में दीन जन जितने, जगत में पद दलित जितने, उन्हें ऊपर उठाए हम। न कोई विश्व में जिनका, सदा मन रो रहा उनका, उन्हें जाकर हंसावे हम, जगत में को प्यार देते हैं। हमारे पास जो कुछ भी है, चाहे विद्या चाहे धन हो, रहे देते उसे ही हम, परार्थे प्राण देवे हम। सत्य का सार यही है, धर्म का सार यही है, परार्थे प्राण देवे हम। तो हम परहित में अपने शरीर को लगाएं, ऐसी प्रवृत्ति पैदा करें कि कर्म जो है वो मनुष्य करता रहे, राष्ट्र का नवनिर्माण करता रहे, मनुष्य के हाथ कर्मठ बने। कमलमत हाथ तो बहुत हैं, जो राज्य करते हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, जाके पैर न जाए पे भाई, ताका जाने पीर पर आई। किसान की पीड़ा और बृहस्पति की पीड़ा, या मीसा में जेल में कितनी यातनाएं हुई, वो पीड़ा वो ही जानता है जिसको होता है ये। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर 80 करोड़ लोगों को आप इस स्थिति में ला दिए कि उनको फ्री में 8 किलो 5 किलो अनाज देना पड़ता है, तो गरीबी आ गई। आपने अकर्मण्यता पैदा किया, और फिर जब लोग कहते हैं मुझे काम दो, हमारे ये कर्मठ कर्म काम करना चाहते हो, तो कहते हैं पकौड़ा तलो। अरे बाबा, कौन खाएगा पकौड़ा? पकौड़ा बेसन से बनता है ना, वो तो किसान पैदा करता है। उस किसान को आप फ्री में खाद क्यों नहीं दे रहे? उसका अनाज आप फ्री में बांट रहे हैं निःशुल्क, उसको फ्री में खाद दो, उसको डीजल फ्री में दो। तो डीजल पेट्रोल में केंद्र सरकार भी लूट रही है, प्रांत सरकार भी पेट में लूट रही है।
तो हमारा ये कहना है कि देश के लोगों को कर्तव्य करना सिखाओ, तो भवितव्य अच्छा होगा, भविष्य अच्छा होगा। अगर वो कर्तव्य नहीं करेंगे, ये संसार मनुष्य के लिए एक परीक्षा स्थल है। दुख है प्रश्न कठोर देखकर होती बुद्धि विकल है, किंतु स्वात्मबल सत्पुरुष ठीक पहुंच अटकल से हल करता है प्रश्न सहज में अपनी मेधा बल से। उनको आप दलित रखना चाहते हैं। देश के राष्ट्रपति को आपने बना दिया, कोविद का भी कोविद कह सके कहां से, उसको आप कहते थे मैं दलित को बना दिया, दलित को बना दिया, दलित को बना दिया। अरे भाई, योग्यता पे को बनाया, ऐसा कहो आपके योग्य थे वो, इसलिए कोविद को राष्ट्रपति बना दिया। अब इसको राष्ट्रपति बनाया है, आदिवासी को बना दिया, आदिवासी का नाम बदल दिया आपने। वो मूल निवासी थे तो उनको वनवासी कर दिया। अरे महिला प्रधानमंत्री बन चुकी है, महिला राष्ट्रपति बनी है, उनका सम्मान करो, उनकी इज्जत करो, वो दुनिया में जानी जाए। हर जगह देश का प्रधानमंत्री जाएंगे, गगन बिहारी बने हुए हैं, देश के राष्ट्रपति नहीं जाएंगे। तो वो सर्वोच्च हैं, न्यायाधीशों की उसमें उनकी अनुमति लगती है। वो किसी को फांसी हुई तो राष्ट्रपति माफ करता है। हिंदुस्तान के संविधान को संविधान रहने दीजिए, विधान रहने दीजिए, कानून रहने दीजिए, उसको विधि रहने दीजिए। अगर संविधान के साथ आपने छेड़छाड़ किया, संविधान की अनुसार ही, भारत का संविधान जो बाबा साहेब अम्बेडकर, दुनिया के संविधानों का अध्ययन किया उन्होंने, और तब संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के वो अध्यक्ष बने। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। यहां भी रीवा में विंध्य प्रदेश में चुनाव हुआ था, पहले राज्य था। राज्यों में आजादी का आंदोलन नहीं करते थे देसी रियासतों के खिलाफ, पर यहां संविधान सभा का जब चुनाव हुआ तो जो कांग्रेस के संस्थापक थे, प्रजामंडल पहले बना था, यादवेंद्र सिंह, हमारे माड़व के हैं, यहीं के, हमारे तिलखन की सहकारी समिति में माड़व भी आता है। तो यादवेंद्र सिंह माड़व के थे, फ्रीडम फाइटर थे। तो वो संविधान सभा के अध्यक्ष के लिए खड़े हुए। हारोल नर्मदा प्रताप सिंह बहुत संपन्न थे, नेहरू परिवार के निकट थे, वो भी खड़े हुए। शायद उनको 8 वोट मिला, और यादवेंद्र सिंह के जो बाद में शिक्षा मंत्री बने, उनको मिला 92 वोट। तो इस तरह संविधान सभा का चुनाव हुआ। देश के विद्वान, देश के क्रीम लोगों ने संविधान बनाया। उस संविधान के आधार भी लोकतांत्रिक तरीका से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। वो सामयिक विषयों में बोलते हैं, बोलते बहुत अच्छा है, भाषण बड़ा आकर्षक होता है, और उन्होंने कुछ लोगों को सिखाया है जो मोदी 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 जाके विदेश में भी कहते हैं। तो उस संविधान को संविधान रहने दीजिए, उसी के आगे भी कोई प्रधानमंत्री बना है। आप अंतिम प्रधानमंत्री नहीं हैं, पहले भी प्रधानमंत्री हुए हैं, जवाहरलाल से शुरू हुआ, आप तक आया, आगे भी प्रधानमंत्री लोग बने। लोकतंत्र रहने दीजिए। लोकतंत्र माने लोगों द्वारा लोगों के लिए लोगों का हो, पर इन लोगों को आप अकर्मण्य बना रहे हैं। अकर्मण्य किसी को मत बनाइए। अकर्मण्यता से प्रमाद आता है, आलस्य आता है। और जो हाथ राष्ट्र का नवनिर्माण करना चाहिए, सड़क कौन बनाता है? राजमहल, लाल किला कौन बनाया है? यही श्रम देवता मजदूरों ने न बनाया है। तो आप उनको अनाज दे रहे हो, उनकी जरूरत है,
लेकिन वो जरूरत अपने हाथों से पूरा करते थे। तो स्वावलंबन गांधी जी ने बताया, स्वदेशी स्वावलंबन गांधी जी ने कहा केवल नमक खरीदना पड़ेगा, इसलिए नमक आंदोलन किया उन्होंने। गांधी को भूल गए, लेकिन दुनिया गांधी को मानती है, जानती है। ये मजबूरी है आपकी गांधी का नाम लेना। गांधी का एक जीवन दर्शन था। अब वो जीवन दर्शन था, हाथ से काम करते जाओ, लोगों के हाथ का काम मत छीनो। तो मैं नहीं कहता कि आप गांधी बनो, आप जयप्रकाश बनो, आप विनोबा बनो या बृहस्पति बनो। आप देश के प्रधानमंत्री बने थे, भविष्य में भी बनिए, पर देश के लोगों को कर्मठ होने दीजिए, काम करने दीजिए, राष्ट्र के नवनिर्माण में लगने दीजिए, उत्पादन करने दीजिए, सेवा करने दीजिए, कर्मचारियों को कर्मचारी रखने दीजिए, अधिकारियों को अधिकार मत छीनिए, पत्रकारों के पत्रकारिता मत छीनिए। अब रवीश कुमार को वो सत्य तथ्य उजागर करता है, लोगों की समस्याओं को सही ढंग से रखते थे। तो आपने रवीश कुमार सही क्यों बोलता है, सच क्यों बोलता है? मैं कहता हूं सत्य सत्य है, अटल अचल अविचल है। सत्य सातत्य चलता है, झूठ सत्य का पैर लेके चलता है, झूठ लंगड़ा होता है। तो जो बहु झूठ मस्खरी जाना, तो मस्खरी करने वालों को, झूठ बोलने वालों को, जो चतुर चाटुकार हैं वो सत्ता के प्रतिपत्कार हो गए, वो आपकी कृपा से हो गए। तो आपका जय जय गान मैं भी करता हूं। मैं मीसाबंदी हूं, मुझे 25,000 पेंशन मिलता है, उसके लिए मैं शिवराज सिंह का शुक्रगुजार हूं। पर अब शिवराज सिंह वही भाषा बोलने लगे जो भाषा कभी अडवाणी जी बोलते थे। तो अडवाणी जी को तो मोदी जी ने ठिकाने लगा दिया, अटल जी की बोलती बंद कर दिया, बाकी के देश के लोग बोलती बंद कर दिए। पर अगर कोई बोलता है और सच बोलता है तो उसकी बोलती बंद मत कीजिए, लोगों के हाथ से काम मत छीनिए। ये मेरी प्रार्थना है, करबद्ध प्रार्थना है। हाँ, हमको अगर आप जेल में डालना चाहते हैं तो मैं कहता हूं कि जेल जीवन भी जीवन है, जेल जीवन भी जीवन है। प्रस्तर प्राचीरें करती हैं, बंदी गृह का निर्माण नहीं, और लौह सलाखाओं से बनता कारागार नहीं। शांत और निर्दोष हृदय सुख शांत वहां पी पाते हैं, कारागृह उनके लिए परम तपोवन बन जाते हैं। आप संघ परिवार से आते हैं तो कोई नेहरू परिवार से आता है। अरे मैं तो किसान परिवार से आता हूं, मैं किसान का लड़का हूं, इसलिए किसान की पीड़ा को बार बार व्यक्त करता हूं। अगर ये अपराध है तो उसकी सजा मुझे दीजिए, पर हमारे किसान भाइयों को वो सजा न दीजिए। ये अपना गोवर्धन करिए। जब वर्षा ज्यादा हुई तो कृष्ण ने गायों के लेके पर्वत के ऊपर चले गए, गोवर्धन उन्होंने किया, गायों की वृद्धि किया। तो गायों की वृद्धि ऐसे आयरा छोड़ने से नहीं हो सकती। सड़क में वो भी मर रही हैं, और 2 पहिया वाला स्कूटर वाला तो टूटिन टाट जाता है, 4 पहिया वाला उनको कुचल के मर जाता है। गाय कभी आय का साधन थी, और कल मैंने कहा आज बलाय हो गई है। तो इसलिए गाय माता को बचाइए, और देश के जो उत्पादन है उसको बढ़ने दीजिए, बढ़ाने दीजिए। काला कानून किसान ने आंदोलन करके वापस कराया है। आप काले कानून को ही सब कुछ मानते हैं, भविष्य में आप काला कानून बना लीजिएगा। क्योंकि मैं तो अब 81 साल का हो गया हूं, मैं वृद्ध हो गया हूं। इस देश की गिद्ध और गौरैया खत्म हो गई हैं तो मैं तो खत्म ही हो जाऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप का जैसे गांधी का नाम चलता है, जैसे इस देश में बुद्ध का नाम चलता है, महावीर का नाम चलता है, नानक का नाम चलता है, कबीर का नाम चलता है,
अशोक सम्राट का नाम चलता है, अकबर महान का नाम चलता है, ऐसा आपका नाम चले, मेरे चाहने से नहीं होगा, आपके सत्कर्मों से होगा। तो आप ऐसा सत्कर्म करो। और खासकर मैं सत्ताधारी लोगों को कहता हूं, मिथ्याचारी मत बनो, भ्रष्टाचारी मत बनो, स्वेच्छाचारी मत बनो। ये हमेशा नहीं चलता, कभी न कभी सच्चाई सामने आती है, और जब सच्चाई सामने आती है तो शर्मिंदा होना पड़ता है। आगे आने वाली पीढ़ी, अगर आप अच्छा काम करे हैं, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, भले काम जग में करो जब तक रहे शरीर। इसी के साथ धन्यवाद।